ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। बबलू पापा क्या कर लिया देखो। बेटा एक बात बताऊं, स्कूल की छुट्टी है इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई की भी छुट्टी है। पापा छुट्टी के दिन कोई पढ़ता है क्या? बेटा अगर पढ़ोगे नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनोगे? बड़ा आदमी बनने के लिए पढ़ने की क्या जरूरत है? मम्मी कहती है दूध पीऊंगा तो जल्दी बड़ा हो जाऊंगा। यस शी इज राइट, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइट। मैं जिंदगी में बड़ा आदमी बनने की बात कर रहा हूँ बेटा। पापा कल से बनूंगा बड़ा आदमी, पर आज खेलना है। नो बेटा, इट्स रॉन्ग। देखो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। फिर ये चिंकी, पिंकू, बन्नू, गुड्डू ये सब तुमसे आगे निकल जाएंगे। फिर सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। फिर तुम्हें बड़े होकर नौकरी भी नहीं मिलेगी। मुझे भी चड्डी बनियान भेजनी पड़ेगी। हाँ इधर बैठो बेटा। बेटा मेरी नौकरी है वो अच्छी है और मैं चड्डी बनियान नहीं बेचता हूँ। नहीं आई मीन बेचता हूँ, पर टोनी टीटू अंडरगारमेंट इंटरनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। सब बाहर से भी पहन सकते हैं। हाँ मैं समझ गया पापा, मैं छत पर जाकर पढ़ता हूँ। तो बाय। समझदार है, छत पर गया है पढ़ने। ऊंचाई से पढ़ेगा तो जल्दी बड़ा आदमी बन जाएगा भगवान दास। ये बच्चों की हरकतें भी ना कमाल होती हैं शिवाय, है ना? ठीक कह रहे हो भगवान दास। पर तुम तो बच्चे नहीं हो, फिर ये बचकानी हरकत क्यों की? बचकानी हरकत? हाउ? तुमने बबलू को पढ़ाई के लिए डराया क्यों? अरे भाई अगर नहीं डराता तो वो पढ़ने जाता क्या? देखो भाई, अब बबलू भविष्य में होने वाली समस्याओं के कारण वर्तमान में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। शिक्षा से ज्ञान बढ़ता है और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सब कुछ हो जाता है भगवान दास। मेरे भाई अगर वो पढ़ेगा नहीं तो ज्ञान कैसे मिलेगा? ठीक कह रहे हो भगवान दास, पर उसके लिए डराना आवश्यक नहीं होता। वो क्या है ना कि डर से किए गए किसी भी कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। ना 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 ना, आई एम नॉट एग्री विद यू। भाई डर से कई बार परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। अब देखो ना, कालिया के डर से मैं टाइम पर पहुंचता हूं ऑफिस, और कई लोग हैं जो नौकरी खोने के डर से कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा पापा जी को ही देख लो, तबीयत खराब होने के डर से पकोड़े और मिठाई नहीं खाते। भगवान दास। नहीं, कालिया के डर से ही मैं मन लगा के काम करता हूं। मेरी कितनी तारीफ होती है। तारीफ डर के कारण नहीं, तुम्हारी मेहनत के कारण होती है। हाँ भाई, लेकिन मेहनत भी तो मैं डर की वजह से ही करता हूँ। यार तुम कुतर्क बहुत करते हो नहीं, भगवान दास। कुतर्क नहीं कर रहा हूं मैं। एक मिनट, मैं तर्क भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं लेट हो गया हूं, क्योंकि कालिया के डर से मुझे ऑफिस टाइम पर पहुंचना है। अरे मेरी बात तो सुन लो। बाद में फिर कभी। थैंक यू, सी यू, बाय। क्या भगवान दास, हमेशा जल्दी में रहते हो, बिना सुने चले जाते हो, समझते ही नहीं हो यार। डर से किए गए किसी भी कार्य का परिणाम हानिकारक होता है। कोई बात नहीं, जल्द ही समझ जाओगे। अरे कौन है भाई? अरे बॉबी देखो कौन आया है। जीजा! अरे ये तो पोस्टमैन है। सेम टू सेम थिंग, सेम टू सेम खाकी वर्दी, और दोनों कुछ ना कुछ लाते हैं। वही तो, लेकिन जीजा तो हर रोज आते हैं, लेकिन ये भाई साहब तो आजकल नजर भी नहीं आते। तुम क्या लाए हो भाई? भगवान दास चौबे। हाँ मैं हूँ। ये लीजिए आप। आपको ये नेम प्लेट नहीं दिखाई दी? दिखा, लेकिन पता नहीं रहता ना कौन है। अच्छा अच्छा, जयराम जी की। किसकी चिट्ठी है? मेरी है। कमाल है, खुद ही पोस्ट कार्ड लिखकर खुद ही को पोस्ट करते हैं। मेरी है मतलब मेरे लिए है, मेरे नाम पर है। अच्छा अच्छा, क्या लिखा है? वही पर इसमें तो सब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस यही लिखा है सब जगह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सब ओम नमः शिवाय लिखा है।
हाँ, अंत में लिखा है कि ऐसे ओम नमः शिवाय 108 बार लिखकर ऐसे पोस्ट कार्ड 11 लोगों को भेजो। आपकी मनोकामना 2 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। बॉबी और अगर आपने इग्नोर करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा, आपका अनर्थ हो जाएगा। कैसी बेहुदगी है। अरे रे फाड़ क्यों रहे हैं? शिव जी नाराज हो जाएंगे। बॉबी, ये किसी फुर्सतिया लोगों का टाइम पास है और मुझे अच्छे से मालूम है शिवाय के पास ऐसी फालतू चीजों के लिए कोई वक्त नहीं। वही तो, खन्ना साहब को देखो, खन्ना चाहे माता रानी हो चाहे साईं बाबा, हर किसी को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो सबको एसएमएस फॉरवर्ड करते हैं? तुम मेरी गैर हाजिरी में तुम एसएमएस करते हो? अरे नहीं तो मेरे पास तो खन्ना साहब का नंबर भी नहीं है। वो तो शुक्ला जी को फॉरवर्ड करते हैं ना। अच्छा, कितने लकी हैं शुक्ला जी, उनके पास कम से कम खन्ना साहब के मैसेज तो आते हैं। वो खन्ना है, विनोद खन्ना नहीं है कि उसके मैसेज मिलने से लोग अपने आप को लकी महसूस करें। हाँ, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि वो सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं और मैं भी पोस्ट कार्ड लिखकर भेज दूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं करोगी तुम। तुम्हें मालूम है जिन लोगों को ऐसे एसएमएस मिलते हैं, ऐसी चिट्ठियां मिलती हैं, वो कितने नाराज होते हैं, कितने इरिटेट होते हैं, कितना भड़कते हैं वो लोग। वही तो, आप जैसे नास्तिक होंगे वो भड़कते होंगे, मेरे वाले नहीं भड़केंगे। मैं तो 11 लोगों को कल ही पोस्ट कर दूंगी। बॉबी, अगर तुमने ऐसे लिखकर भेजा ना तो कसम से मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ठीक है, आपसे तो ना बहस करना ही बेकार है। शाम को जल्दी लौटिएगा। बॉबी बॉबी वो बेटा, अब देखो इतना टाइम हो गया, अभी तक तुमने लंच भी नहीं बनाया है। अरे हाँ पापा जी, ये पोस्ट कार्ड लिखने में इतना टाइम लग रहा है। 11 लिखने हैं, अभी तक तो सिर्फ 5 ही हुए हैं। अरे बेटा, तो 5 ही लोगों को भेज दो। 5 की संख्या भी बड़ी शुभ होती है, जैसे पंचरत्न, पंच परमेश्वर, पंचानन, पंचमेवा। अरे हाँ पापा जी, लेकिन मुझे जो पोस्ट कार्ड आया है ना, उस पर लिखा है कि 11 लोगों को भेजना है, वरना जरूर कुछ बुरा होगा। अब बताओ, सुबेरे से खाना तो नसीब हो नहीं रहा है, इससे बुरा और क्या हो सकता है बताओ। पापा जी, अगर एक टाइम खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? सुबह नाश्ता तो किया था ना। खन्ना साहब के पापा जी को देखिए, वो तो कितने दिनों से कुछ भी नहीं खा रहे, फिर भी कुछ नहीं बोलते। अरे बहू बेटा, वो कोमा में पड़े हैं। तो क्या हुआ, फिर भी खाना तो नहीं खाया ना। अच्छा काम करो, खिचड़ी बना दो। पापा जी, आपके लिए मटर की कचौरियां और शुद्ध घी में तली हुई पूरियां बना दूं क्या? अब इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। और सुनो, इसके साथ जो है वो बूंदी का रायता और बना देना, काला नमक डाल के, और जरा हरा धनिया उसके ऊपर काटो के तो मजा आ जाएगा। है? अरे बैठिए ना पापा जी, अभी बनाती हूँ। आप बैठिए ना तब। हाँ, मैं इंतजार कर बैठिए रहा पापा जी। हूँ, जल्दी लाओ। पापा जी, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, तब तक आप ये बाकी के पोस्ट कार्ड लिख देंगे। सभी पर सिर्फ 108 बार लिखना है, ओम नमः शिवाय। अरे बहू बेटा, हम ये कह रहे थे कि 108 बार लिखने के बजाय अगर 11 बार लिख दें तो कैसा रहे। अब पोस्ट कार्ड भेजने वाले ने भी तो 11 लोगों को भेजने के लिए कहा है। 11 और 11, अरे 11 की संख्या भी बहुत शुभ होती है, तुम तो जानती हो इस बात को। अच्छा ठीक है, 11 बार लिख दीजिए, पर 108 पोस्ट कार्ड पर लिखना पड़ेगा, चलेगा? लिखिए। नहीं, पहले वाले तरीका ठीक है। ये जरूर किसी दुश्मन का कारनामा है जिसने बदला लेने के लिए हमारे यहाँ ये पोस्ट कार्ड भेजा है। भाई बहुत बढ़िया, खाना वाना कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ पकौड़े खाए जाएंगे। अरे वाह साधु साहब, बेबी कमाल है, इस वक्त पकोड़े। अरे भग्गू बेटा, ये गोबर है, गोबर। ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब में पकोड़े खा सकता है। वैसे आप भी खाया कीजिए पुराने दरवाजे, थोड़ा तेल बदन में जाएगा तो चरमर करना बंद कर दोगे। साधु साहब, आज बॉबी ने पालक के पकोड़े बनाए हैं। अरे पालक के क्यों भाई, आज पनीर के पकोड़े खिलाओ। क्या बात है, पनीर के पकोड़े? आप तो खन्ना साहब की तरह दिलदार हो गए। खन्ना
अरे दुनिया में सिर्फ खन्ना ही नहीं है जो दिलदार है, और भी बहुत लोग हैं भाई, कभी ध्यान से देखो तो सही। अरे बग्गू बेटा, अगर तुम्हारी कहीं लॉटरी वॉटरी लग गई है तो पैसे किसी अच्छी जगह डालो। ये गोबर पर पैसे वेस्ट करने का क्या फायदा? ये गोबर है तो घास के पकौड़े भी खा लेगा। पापा जी अरे नहीं नहीं पापा जी, खाने दो। पनीर के पकोड़े क्या कुछ और भी मंगवाना है तो मंगवा लो आज। अरे पापा जी, इंक्रीमेंट मिला है 2000 रुपए। अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल, हर महीने 2000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिला करेंगे अब तनख्वाह। क्या बात है भाई, वाह। हे भगवान, सब शिव जी की कृपा है। देखा पापा जी, आज ही पोस्ट कार्ड डाले और आज ही ये चमत्कार हो गया। कसम राजेश खन्ना की, ये पोस्ट कार्ड का क्या चक्कर है? बेबी, वो सुबह ना एक पोस्ट कार्ड आया था, उसमें लिखा था कि 108 बार ओम नमः शिवाय लिखकर अगर 11 लोगों को पोस्ट करो ना तो मनोकामना पूरी होती है। मैंने लिखकर डाल दिए और देखा चमत्कार। अच्छा भाई, आज ही चमत्कार, इतनी जल्दी? हाँ। अरे वाह भाई। देखो ऐसा है बॉबी भाई, हमें भी अपने प्रमोशन की जो है मनोकामना पूरी करनी है, लेकिन ये बताओ तुमने हमें क्यों नहीं डाला पोस्ट कार्ड? हाँ? अरे डाला है ना जीजा, सुबह आपको मिल जाएगा। आप भी 11 लोगों को पोस्ट कर दीजिएगा, फिर देखना ऐसे आईजी बन जाएंगे। अरे कैसी बातें करती हो बोबी, मतलब पोस्ट कार्ड लिखने से अगर आईजी बनने लगे तो हो गया काम। मुझे एक बात बताओ, दरोगा से आईजी कैसे कोई डायरेक्ट बन सकता है बताओ? हाँ बनते हैं। अरे नहीं बनता है, टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल। अरे पॉसिबल है साड़ू साहब। अब आपको 2000 रुपए नहीं मिले, बताइए। वही तो। देखो, मुझे 2000 रुपए इंक्रीमेंट जो मिला है वो हर साल के एंड में मिलता ही है, उसमें पोस्ट कार्ड का कोई लेना देना नहीं है। कसम भगवान दादा की, आप तो भगवान पर विश्वास भी नहीं करते जीजा जी। वही तो, नास्तिक है बिल्कुल ये। भाई हमने तय कर लिया है, अब हम जो है इतने पोस्ट कार्ड लिखेंगे, इतने पोस्ट कार्ड लिखेंगे कि 6 महीने में हमारा 2 बार प्रमोशन होगा। देख वही तो, हो जाएगा। कमाल है आप लोग, हद की भी मतलब बद होती है। मतलब मेहनत कोई करे और क्रेडिट पोस्ट कार्ड, ठीक है भाई, आते हैं अभी। अरे बहू बेटा, हाँ? एक पोस्ट कार्ड हमें भी डालो ना, हमें भी अपनी मनोकामना पूरी करनी। अरे चाचा जी, अब आपकी मनोकामना पूरी करने की नहीं, अंतिम इच्छा पूरी करने की उम्र है। हद होती है किसी। नहीं नहीं नहीं, सोते हुए इंसान को कभी जगाना नहीं चाहिए। मैं तो, ये तो भगवान है भाई। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, आप शिवाय हैं, विष्णु जी नहीं, और ये मेरा पलंग है, शेष नाग की शैया नहीं है। अंडरस्टैंड? ये बाहर का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो भगवान दास? क्योंकि ये जो बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो रायता आप ही ने तो फैलाया है। अरे भगवान दास, मैं रायता खाता ही नहीं और दही से मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ, पर कुछ लोग हैं जो मेरे ऊपर दूध चढ़ाते हैं, पर एक बात बताऊं, मुझे वो भी पसंद नहीं, क्योंकि दही, दूध, मक्खन, इन सब पर तो श्री कृष्ण भगवान का अधिकार है। वाह वाह वाह, टिंगलबाजी, मतलब मस्ती सूझ रही है आपको, मतलब टंगड़ी खिंचाई में बड़ा आनंद मिलता है ना। मैं ये कह रहा हूं कि जो बाहर 108 बार ओम नमः शिवाय का पोस्ट कार्ड का जो ड्रामा चल रहा है वो क्या है ये सब? मतलब सवाल भी खुद कर रहे हो और उसका जवाब भी खुद ही दे रहे हो। तो मतलब मानते हैं आप कि ये सब ड्रामा है? 100%। तो क्यों क्यों करवा रहे हो भाई ये सब? वो पहला पोस्ट कार्ड मैंने लिखा था। नो। क्या मैं पोस्टमैन हूं जो लेटर लेकर घर पर आया? नो। क्या मैंने किसी को कहा कि मेरा नाम 108 बार लिखो? नो भाई नो। नहीं, ये नो क्या है भगवान दास? क्या तुमने मुझे फुर्सतिया समझ रखा है कि लाखों करोड़ों पोस्ट कार्ड बैठकर मैं चेक करूं, हाँ भाई देखो सबने नाम लिखा है कि नहीं, और जिसने लिखा है उसने पूरा 108 बार लिखा है कि नहीं, ओम नमः शिवाय, हाँ देखो ये रह गया, और जो रह गया मैं उसे दंड दूंगा, सजा दूंगा, उसे मैं उसके सारे काम बिगाड़ दूंगा, उसे नौकरी से निकलवा दूंगा, उसके बच्चों को फेल कर दूंगा, उसे बुखार ले आऊंगा। अरे नहीं, मतलब क्या समझ रखा है? अरे नहीं भाई, शांत, अरे शांत, अरे शांत हो जाओ भाई।
अरे खामखा अगर तीसरी आंख खुल गई तो तूफान आ जाएगा, प्लीज। हाँ, बस अब तो यही कसर बाकी रह गई थी भगवान दास। और तुम ये साबित करना चाहते हो कि मैं छोटे बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों से तूफान ले आता हूँ? भैया तूफान क्या लॉलीपॉप है, चॉकलेट है जो मैं यूं ले आऊंगा? अरे बिना बात के, विदाउट नो रीजन भड़क रहे हैं आप। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये जो पोस्ट कार्ड ड्रामा है, ये जो कांड है वो आपने किया है, ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि प्लीज इसे रोको। मैं कैसे रोकूं भगवान दास? मतलब नहीं, ऐसे कैसे रोक सकता हूं मैं? अच्छा, तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं एक एक लोगों के पास जाऊं, उनसे पोस्ट कार्ड छीनूं और फाड़ दूं, उनसे पेन छीन लूं? अगर ये कर भी दिया तो वापस खरीद लाएंगे। नहीं, मेरे पास तो अब कुछ और काम बचा ही नहीं है। बस एक ही काम रह गया कि उससे पेन छीनूं, इससे पोस्ट कार्ड छीनूं, फिर पेन छीनूं, फिर पोस्ट कार्ड छीनूं, फिर पेन छीनूं, फिर पोस्ट कार्ड छीनूं, फिर मैं पेन छीनूं, फिर पोस्ट कार्ड, पेन, पोस्ट कार्ड। एक मिनट यार, मैं बोलूं? बोलो चौबे साहब। थैंक यू सो मच। एक मिनट, देखिए प्रभु, ये जो मामला है ये श्रद्धा का मामला है। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है भगवान ये श्रद्धा का मामला है? सोच क्या रहे, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? मेरी अंतरात्मा तो ये कहती है शिवाय कि श्रद्धा और आस्था के मामले में किसी की भी भावनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने का मेरा कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं बल्कि मैं जानता हूं कि ये श्रद्धा से ज्यादा डर का मामला है कि मेरा कुछ बुरा ना हो जाए, मेरा कुछ अनर्थ ना हो जाए। भगवान दास, जब तुम सब कुछ जानते हो तो जाओ, जाकर सबको समझाओ। मैं क्या समझाऊं? अरे ये समझाओ भगवान दास कि डर से किए गए किसी भी कार्य का परिणाम हानिकारक ही होता है। अब नहीं समझा सकते शिवाय, और किस किस को समझाऊं? मुझे एक बात बताओ, ये तो 2-4 लोग मेरे घर में बैठे हैं, ये सिर्फ इतने ही नहीं है, बाहर निकलो तो मतलब लाखों करोड़ों लोग हैं। पहले अपने घर के लोगों को समझाओ, घर को साफ करो, ये देश ये समाज अपने आप साफ हो जाएगा। नाइस आइडिया। तो जाओ। लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है भैया, इन्हें तो ईश्वर ही समझाएगा। मैं फ्रेश होकर आता हूं, ठीक है? ईश्वर मनुष्य के भीतर ही बसता है। अब समझाना तो तुम्ही को पड़ेगा भगवान दास। पर वो क्या है ना कि जब तक पानी सर के ऊपर ना चला जाए आप लोग समझते नहीं। मतलब जब तक आप लोग ठोकर ना खाओ तब तक आप नहीं समझो। अब यदि ऐसा है तो ऐसा ही ठीक, देखते हैं। तथास्तु। अरे बॉबी, जल्दी लाओ भाई टिफिन। आज क्या बनाया है? लौकी? नहीं। तो कद्दू? नहीं। टिंडे? अरे नहीं, गोभी के पराठे रखे हैं। बॉबी, I mean, मतलब गोभी के पराठे? ये अचानक इतनी मेहरबानी क्यों? आपका इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो कब तक आप टिंडी, लौकी, कद्दू ये सब खाते रहेंगे? तो मैंने सोचा आज आपके लिए गोभी के पराठे ही बना देती हूँ। मुझे पता था कि आप गोभी के पराठे सुनकर खुश हो जाएंगे। फैंटास्टिक भाई, वाह, कमाल हो गया। लव यू, I mean miss you, hug you. See in my eyes and now tell me, how do you know कि मुझे गोभी के पराठे पसंद हैं? वो खन्ना साहब को भी गोभी के पराठे बहुत पसंद है, और वो जब भी गोभी के पराठे देखते हैं ना तो ऐसे खुश हो जाते हैं। तुम्हें कैसे पता कि जब वो गोभी के पराठे देखते तो करके खुश हो जाते हैं? पता है मुझे, उनको पसंद है। हाँ, तुम उन्हें गोभी के पराठे देती हो क्या? अरे मैं क्यों उनको गोभी के पराठे दूंगी? अपने घर में वैसे भी गोभी होती कब है? अच्छा, तो कौन देता है उन्हें? मतलब उनकी वाइफ? अरे नहीं, उसको तो बनाना आता भी नहीं है पराठे। तो उनकी वाइफ के अलावा कौन है जो उन्हें गोभी के पराठे देता है टिफिन भर के? पोस्टमैन। अरे वाह, भाई साहब दोबारा आ गए। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? क्या बात है, आजकल तो आपको हमारे घर में आने की आदत लग गई है भाई। क्या करे भाई साहब, सरकारी नौकरी आना तो पड़ेगा ना। वैसे भी लोगों ने नाक में दम करके रखा है। क्यों भाई? अरे पोस्ट कार्ड लिखते जा रहे। ये देखो, इतने सारे पोस्ट कार्ड, वो भी बॉबी चौबे के नाम पे। अच्छा। हाँ, मेरे नाम पे?
पता नहीं लोगों को इतना टाइम कहाँ से निकल पाते हैं। ठीक है भाई। 3 4 5 6 7 8 कमाल है। अरे मैंने जिन 11 लोगों को पोस्ट कार्ड लिखकर पोस्ट किए थे ना, हाँ। उनमें से 8 ने तो मुझे ही वापस भेज दिया। बट हाउ? आई मीन उनके पास तुम्हारा एड्रेस कहाँ से आया भाई? वो क्या है ना कि मैं एक भलाई का काम करने जा रही थी ना, तो मैंने अपना नाम और पता हर एक पोस्ट कार्ड में लिख दिया था, ताकि जिनको ये पोस्ट कार्ड मिले उनको पता तो चले कि उनका भला कौन चाहता है। बॉबी मैं चाहती हूँ। वेरी गुड। अब वो लोग भी ये साबित करके रहेंगे कि वो लोग तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए सब लोग तुम्हें वापस भेजेंगे। अब कितने हैं? 8। तो 11 88 88 पोस्ट कार्ड लिखो बैठ करके आराम से, ठीक है? हाँ, तो उसमें क्या हुआ? लिखूंगी, जरूर लिखूंगी। पोस्ट कार्ड लिख लिख कर आपको इंक्रीमेंट दिलवाया है, अब ज्यादा पोस्ट कार्ड लिख लिख कर आपको प्रमोशन दिलवा कर ही रहूंगी। हाँ, दिलवाओ दिलवाओ। ओम नमः शिवाय। हाँ लिखूंगी। वाय। क्यों नहीं लिखूंगी? उसमें क्या हर्ज है? भगवान का नाम ही तो लिख रहे हैं। कमाल है ये भी। इतने सारे पोस्ट कार्ड तो लिख दूंगी, पर भेजूंगी किसको? फिर से एड्रेस इकट्ठे करने पड़ेंगे। चाची ये क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। कूल डाउन के कूल। आई एम कूल, मैं कूल हूँ, आई एम कूल। ये भगवान दास का है। मैं बुलाती हूँ। नहीं भगवान दास। भगवान दास। May I come in, sir? Why you are angry today? I'm not late. मैं टाइम पर आया हूँ। मुझे पता है तुम टाइम पे आए हो, पर ये क्या है? You don't know, sir? आप कैसे जानेंगे सर? आप तो ईमेल करते हैं, SMS करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और ये फोन भी कर लेते हैं। But I will tell you, sir. Once upon a time in India, when English people were ruling us, there was a department called Postal Department. And in that Postal Department, there were so many medium of communication like parcel, telegram, like parcel, inland letters and postcard. And postcard, this was the cheapest one, postcard. I know, मुझे पता है। I'm cool. I'm cool. सब जानते हैं कि आपको पता है कि पोस्ट कार्ड है। फिर ये पोस्टकार्ड हाथ में लेके ऐसे पूछ क्यों रहे हैं कि ये क्या है? बेटी, वो इसलिए क्योंकि ये पोस्ट कार्ड तुम्हारी बीवी ने इन्हें भेजा, इसलिए। मेरी बीवी ने, वाइफ मतलब बॉबी ने? नहीं, डिम्पल कपाड़िया ने। जब ये बोल रही है कि तुम्हारी बीवी ने भेजा, तो तुम्हारी बीवी ने भेजा होगा ना? हैं? बॉबी तुम्हारी बीवी है कि नहीं? है कि नहीं? But just you said डिम्पल कपाड़िया, why sir? शाबाश भगवान दास। हैं? अब तुम मुझे बताओ कि मैं ऑफिस का काम करूं या 108 बार ओम नमः शिवाय लिख के 11 लोगों को ये पोस्ट कार्ड भेजूं? नहीं सर, आप बिल्कुल मत लिखिए सर, आप अपना काम कीजिए सर। राइट। देखो भगवान दास, मैं ऐसे अंधविश्वासों में बिलीव नहीं करता हूँ। वेरी गुड सर, माइंड ब्लोइंग। मैं भी बिलीव नहीं करता हूँ सर। हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं सर। What a coincidence! तो किसी दिन घर पे आओ ना डिनर पे। Why not? Sure sir. Actually मैं बॉबी को, पापा जी को, बबलू को सबको। जाओ भी, प्लीज जाओ। और सुनो, ये लो, और अपनी वाइफ से कहना कि ये मुझे दोबारा ना भेजे। Now, get out. Thank you sir. कितनी फुर्सत है ना भगवान दास की वाइफ को 108 बार ओम नमः शिवाय लिख के ओम नमः शिवाय। हमको भी लेटर आया है। ये आ गए। अरे भाई चौबे जी, भाभी जी ने हम सबको ये ओम नमः शिवाय का पोस्ट कार्ड भेजा है। सॉरी मेहता साहब। अरे नहीं चौबे जी, इसमें सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है। अरे इसी बहाने बहुत सालों के बाद पोस्ट कार्ड देखने को जो मिल गए। ये सब छोड़ो बीडी, ये बताओ कि मैं किस एंगल से लगती हूँ ये धार्मिक पोस्ट कार्ड लिखने वाली? और आपकी वाइफ ने तो मुझे भी भेजा है। अरे भाभी जी जैसे कुछ लोगों के कारण ही तो पोस्ट ऑफिस चल रहे हैं। अरे चौबे जी, भाभी जी को समझाइए कि इस तरह के पोस्ट कार्ड लिखने से किसी का भला नहीं होता है। भला होता है मेहता जी। चौबे जी, मैं आपके साथ हूँ। ये सब करने से भगवान खुश होते हैं। नहीं होते हैं। किसने बोला आप सबसे? ये सब ढकोसले हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे यही गुस्सा अगर आप भाभी जी पे किए होते ना, तो ये सब आप पर हंस नहीं रहे होते। बेटी को परेशान करना बंद करो। और रामलाल, हाँ? सबको एक अच्छे से कॉफी देखिए अंदर। हाँ दादा, आपने
केबिन में जाओ। हाँ चलो 108 बार लिखना। हाँ, 108 बार लिखना। पूरे ऑफिस में मजाक बनवा के रख दिया है मेरा। बॉबी ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। गुप्ताइन कुत्ते वाली गली। कौन बचा? मिश्राइन। मिश्राइन को 2 भेज देती हूँ, भले लिखती रहे। चलो ये तो मोहल्ले वालों के हो गए, अब किसको भेजूं? मिस्टर कालिया, द बॉस, मिस्टर कालिया। May I come in, sir? What happened, sir? भगवान दास, तुम नॉक करके मेरे कैबिन में नहीं आ सकते? I'm sorry, sir. भूल गया। अब ठीक है सर। नो भगवान दास, इट इज नॉट ठीक। तुम मेरे कैबिन में आते ही क्यों? वो मिस्टर दास की फाइल कंप्लीट करनी थी सर। ये रही। नहीं। यस सर, यही है। नहीं नहीं, वो भगवान दास, ये फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। सर मुझे कंप्लीट करनी है। नहीं नहीं, तुम मोहनलाल वाली फाइल पे काम करो। मोहनलाल वाली फाइल तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ सर। ये रही सर मोहनलाल वाली ये फाइल। नहीं वो नहीं भगवान दास सुनो, वो क्या है कि ये फाइल जो है इस पे मैं काम कर रहा था। नहीं सर, मैं करूंगा सर। नहीं वो मैं इनकम्प्लीट है तो मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता हूं मुझे ये कंप्लीट करनी है। नहीं सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। तुम समझ नहीं रहे हो, ये फाइल मैं देख रहा हूँ। आई डोंट वांट टू बॉदर यू। भगवान दास, मैं फाइल कंप्लीट कर लूंगा। बट व्हाई? आई एम इंसिस्टिंग दैट आई विल डू। मुझे दे दो सर। देखिए सर, मैं बिल्कुल, मैं कैसे ओम नमः शिवाय। आप भी सर? नहीं वो सब तुम्हारी वाइफ की वजह से। क्या नहीं, ये नहीं करूंगा तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। मैं भी नहीं मानता हूँ। भगवान कॉफी पियोगे? कॉफी? भगवान दास बैठो ना। वो मिस्टर दास की फाइल। हाँ फाइल। अब भगवान दास, छोटी सी रिक्वेस्ट, ऑफिस में किसी को मत बताना। हाँ? ये ओम नमः शिवाय। ओके सर। ओम नमः शिवाय। रामलाल, ये क्या है? चौबे जी, कालिया साहब ने कहा 1 घंटे तक मुझे डिस्टर्ब मत करना, तो मैंने सोचा खाली बैठे से अच्छा कार्ड लिख लूं। चलिए ठीक है, एक गर्मा गर्म चाय पिलवा दीजिए मुझे। बस ये कार्ड पूरा हो जाए ना, चाय लाता हूँ। क्या है कि नहीं, बीच में छोड़ने से पाप लगता है, भगवान नाराज हो जाते हैं। हाँ ठीक ठीक। मेहता साहब, ये लीजिए मिस्टर दास। मेहता साहब, आप भी? चौबे जी, अब भगवान से तो डरना पड़ता है। लेकिन भगवान ने ऐसा कब बोला है कि अगर आप पोस्ट कार्ड नहीं लिखेंगे तो वो आपका बुरा करेंगे? आपकी पत्नी ने लिखा है, और कहीं सचमुच कुछ बुरा हो गया तो? मेहता साहब, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट कार्ड होंगे क्या? हाँ। क्या है कि मेरे पोस्ट कार्ड पे चाय गिर गई। अरे डेजी जी, आप तो इन धार्मिक चीजों पर विश्वास नहीं करती हैं अब। हाँ नहीं बेटी, मैं इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करती, लेकिन क्या है कि कुछ नया ट्राई करने में क्या जाता है, सो बस ऐसे ही। हाँ, और इसी बहाने भगवान का नाम ही तो ले रहे हैं। ओम नमः शिवाय। 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 पहले आप मुझ पर हंस रहे थे ना, अभी मुझे आप सब लोगों पर हंसी आ रही है। अरे जो भगवान सबका भला करते हैं
उसका इतना खौफ, इतना डर, वाई शिवाय, वाई? मैं लाता हूँ चाय। बॉबी, ये क्या हो रहा है सब? मम्मी जबरदस्ती पोस्ट कार्ड लिखवा रही है। चुप कर। पोस्ट कार्ड नहीं लिखेगा तो एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास कैसे होगा? मम्मी, ये पोस्ट कार्ड लिखने के कारण हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। चुपचाप पोस्ट कार्ड लिख। बिल्कुल अपने पापा की तरह होती जा रही है, नास्तिक। बबली ठीक कह रही है बॉबी। वही तो, सबको बिगाड़ दो। खन्ना साहब को देखो। अरे नहीं देखना मुझे खन्ना को। चलो बेटा उठो, चलो। कोई नहीं उठेगा, सब पोस्ट कार्ड लिखो। चलो बैठो। अरे बहू बेटा, अब अगर हम यहाँ से नहीं उठे ना तो दुनिया से उड़ जाएंगे। बहुत चक्कर आ रहा है। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट नहीं पापा जी, गुड मॉर्निंग। 5 बज गए हैं सुबह के। जी पापा, मुझे बहुत नींद आ रही है। बेटा चलो उठो, पेन रखो। बबलू बेटा पेन रखो, चलो उठो, जाकर सो जाओ। हे भगवान, 5 बज गए। सुबह की पहली पोस्ट से ये सारे पोस्ट कार्ड डालने हैं। बॉबी, ये क्या हो गया है तुम्हें? अरे बीमार पड़ जाओगी ऐसे भाई। अरे कुछ बीमार नहीं पड़ूंगी, भोलेनाथ की कृपा है मुझ पर। अच्छा सुनिए ना, सुबह वो पोस्ट ऑफिस खुलते ही 20 पोस्ट कार्ड और लेके आना, इसमें कम पड़ गए हैं। बॉबी एक भी पोस्ट कार्ड नहीं आएगा प्लीज। देखिए, धर्म कर्म के मामले में आप प्लीज बीच में मत आइए, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ बॉबी क्या? नहीं, या तो आप 20 पोस्ट कार्ड लेकर आएंगे या तो मेरे लिए ट्रेन का टिकट। सोच लीजिए, वक्त बहुत कम है आपके पास। हाँ बॉबी बोलो। आप पोस्ट कार्ड ले लिए क्या? अरे अभी तो पहुंचा हूँ भाई, ये सामने पोस्ट ऑफिस है, अभी खरीद लूंगा। अच्छा सुनिए, हाँ। 500 पोस्ट कार्ड ले लीजिएगा। क्या 500? हाँ। अरे अपना पर्सनल पोस्ट ऑफिस खोलना है क्या बॉबी? अरे नहीं नहीं, मैंने जितनों को भेजे हैं फिर वो भी तो वापस भेजेंगे ना, फिर वापस मुझे 11-11 लोगों को और भेजने पड़ेंगे ना, तो ऐसे करके एडवांस में ही बोल रही हूँ आपको कि 500 पोस्ट कार्ड ले लेना। अरे बॉबी ये पागलपन बंद करो प्लीज, मैं 20 पोस्ट कार्ड ही खरीदूंगा, दैट्स ऑल। वही तो, कितने कंजूस हैं हम, और बिल्कुल नास्तिक भी। खन्ना साहब को देखो, उनको अगर कहा होता ना तो 500 क्या 1000 पोस्ट कार्ड ले लेते। वैसे भी धर्म कर्म के मामले में ज्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अरे भाड़ में गया खन्ना, मैं 20 पोस्ट। रास्ते से हटो ना। अरे हाँ भाई ये लो, बात भी नहीं करने दे रहे फोन पर। अरे मेरा स्कूटर! स्कूटर तो आप लेकर गए हैं ना? अरे वो चोर ले गया, पकड़ो। मैं कहाँ से पकड़ूं, मैं तो घर पे हूँ। अरे तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं लोगों से बोल रहा हूँ। अरे पकड़ो भाई। हे भगवान, स्कूटर भी आज ही चोरी होना था। चला गया, दूसरी गली में चला गया। ये पूरे पोस्ट कार्ड नहीं लिखे ना, इसी वजह से हुआ है। अरे बदतमीज, अरे हेलमेट तो ले जाता, इसका क्या करूंगा मैं? नहीं खरीदूंगा पोस्ट कार्ड। बेबी, जीजा। अरे वाह बॉबी, भाई हमारे कहने से पहले ही तुम्हें पता लग गया कि हम घर में आ गए हैं। यही तो, वही तो। लेकिन जीजा माफ करना, आज हम आपको पकौड़े नहीं खिला पाएंगे। यही तो, कसम हेमा मालिनी की। बॉबी, मुझे पहले से ही पता था तुम पोस्ट कार्ड लिखने में व्यस्त होगी, इसलिए घनश्याम चाट वाले के यहाँ से 1 प्लेट पकोड़े इनके मटुके में डाल दिया। अब बॉबी, अब तो पेट में पकोड़े का पा जाने की भी जगह नहीं है। कसम जगदीप जी की, जोक पर भी नहीं हंसी। क्या बात है बॉबी? अरे हम बताते हैं क्या हुआ। हमारा स्कूटर चोरी हो गया। क्या? जी।
अरे भाई ये तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन ये बताइए बॉबी काहे परेशान है भाई? ये तो स्कूटर चलाती भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये इसीलिए परेशान है क्योंकि इसके पोस्ट कार्ड के चक्कर में ही मेरा स्कूटर चोरी हुआ है। पोस्ट कार्ड की वजह से कुछ बस कुछ नहीं सुनना है मुझे। आज के बाद इस घर में कोई पोस्ट कार्ड का नाम भी नहीं लेगा, बता रहा हूं मैं। चाहे साड़ू साहब देखिए, हम दरोगा हैं और कानपुर में हमारी जो है बहुत रंगबाजी है। जिसने आपका स्कूटर चुराया है उसको हम ऐसे उठवा लेंगे, ऐसे। साधु साहब आप जब उठवाएंगे तब उठवाएंगे, अभी तो हमारा स्कूटर उठ गया है ना, और ये सब बॉबी के कारण हुआ है। कसम गोविंदा की जीजा जी, ये गलत इल्जाम है। अरे बॉबी घर पे थी तो इसकी वजह से चोरी कैसे हो गई स्कूटर? बताओ बताओ। ये जानती है, सब कुछ जानती है, और ये भी जानती है कि एक बार मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आज के बाद इस घर में ओम नमः शिवाय का पोस्ट कार्ड नहीं लिखा जाएगा तो नहीं लिखा जाएगा, बस। स्कूटर चोरी हो गई। सुनिए, हेलमेट तो उतारना चाहिए। अरे सुनिए तो, जीजा अभी आई मैं। बेबी, माना कि ये बॉबी के पति हैं, लेकिन हम भी बॉबी के जो हैं जीजा हैं। अरे धर्म कर्म के मामले में हम साड़ू साहब को ऐसे बीच में नहीं आने देंगे, बस। यही तो कसम मनीषा कोइराला की, ऐसा थोड़ी ना है कि वो लव लेटर लिख रही थी। फिर? अरे सुनिए तो। अरे नहीं नहीं सुनना है भाई मुझे बॉबी, ये सब तुम्हारे पोस्ट कार्ड के चक्कर में हो रहा है। ये क्या पागलपन है? पोस्ट कार्ड पर 108 बार ओम नमः शिवाय लिखकर 11 लोगों को पोस्ट करो। भाई क्यों? ये सब अंधविश्वासी और पुराने ख्यालात वाले लोगों के काम होते हैं। अच्छा, पर जो नए ख्यालात के लोग हैं, जो चिट्ठियां नहीं लिखते पर ईमेल और एसएमएस से मैसेज भेजते हैं, वो लोग क्यों ऐसे मैसेज भेजते हैं कि इतने लोगों को फॉरवर्ड कर दो ये मैसेज वरना बुरा होगा? कभी हनुमान जी के नाम पर तो कभी साईं बाबा के नाम पर। बॉबी मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, बस मुझे इतना पता है कि तुम्हारे पोस्ट कार्ड के चक्कर में मेरा स्कूटर चोरी हो गया। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, अगर टाइम पे पोस्ट कार्ड लिखकर भेज देते ना तो स्कूटर चोरी नहीं होता। आज स्कूटर चोरी हुआ है, कल कुछ और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। कालिया साहब वैसे भी आप पे गुस्सा करते हैं। किसी दिन नौकरी से निकाल दिया तो, बबलू के एग्जाम आ रहे हैं, वो इस साल फिर से फेल हो गया तो, और पापा जी तो वैसे भी एक्सपायरी डेट पर चल रहे हैं, कहीं उनको कुछ हो गया तो भविष्य में कुछ भी बुरा हो सकता है। और वो भी किस लिए? पोस्ट कार्ड के पैसे बचाने के लिए। अच्छा ठीक है बॉबी, बस शुभ शुभ बोलो भाई, ऐसे क्यों? हमारे साथ क्यों इतना बुरा होगा? मैं अभी जाता हूँ पोस्ट ऑफिस और पोस्ट कार्ड खरीद कर आता हूँ, ठीक है? लेकिन स्कूटर चोरी हो गया। अरे तो रिक्शे से चाहिए ना। हाँ जाता हूँ। जल्दी चाहिए। कहाँ जा रहे हो भगवान दास? पोस्ट कार्ड लेने जा रहे हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? या फिर शर्मिंदा हो इसीलिए नहीं दे पा रहे हो? डरे हुए कि बॉबी बेटा को तुम्हें समझाना था पर उसने तुम्हें ही समझा दिया? क्या हुआ? बोलती क्यों बंद है तुम्हारी? एक बात बताओ भगवान दास, कि तुम इतना डरे हुए क्यों? कि तुम पोस्ट कार्ड नहीं डालोगे तो मैं सबका बुरा कर दूंगा? तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो ना कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। जानता हूँ शिवा। फिर भी तुम पोस्ट कार्ड लेने जा रहे हो? डर गया हूँ मुझसे? होने से। आज स्कूटर गया, कल जान चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, बबलू स्कूल में फेल हो जाएगा, या फिर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाएगी। कहा था मैंने तुमसे कि भविष्य को ठीक करने के लिए डर कर किया गया कोई भी काम हानिकारक हो सकता है, और तुम वही कर रहे हो भगवान दास। दुख पहुंचाया है तुमने मुझे। तुमने मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी है भगवान दास। मुझे ऐसे लोगों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया जो अपना सम्मान पाने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। तानाशाह घोषित कर दिया तुमने मुझे कि मेरी पूजा करो, अर्चना करो, वरना मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। नहीं शिवा। दोस्त कहते हो ना तुम मुझे, सब जानते हो कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि तुम मेरी सबसे सुंदर रचना, फिर भी तुम्हारे मन में मेरे लिए ऐसे विचार। दुख पहुंचाया है तुमने मुझे। मैं तुम्हें अपना दोस्त कहता हूं, और तुम्हें मैं क्या करूं शिवा? मेरा दिल कुछ कह रहा है, मेरा दिमाग कुछ कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खोपड़ी फट जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे बताओ, टेल मी, मैं क्या करूं? दो रास्ते हैं तुम्हारे पास।
या तो तुम इस अंधी दौड़ में शामिल हो जाओ, खूब एसएमएस करो, खूब पोस्ट कार्ड लिखो, डर कर जियो, या फिर तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, छोड़ दो इस अंधविश्वास को। फैसला तुम्हें करना है भगवान दास। कैसे कैसे करूं फैसला? जैसे आज तक तुम करते आए वही करो जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है। और यदि तुम्हारी अंतरात्मा यह कहती है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है, तो जाओ भगवान दास, ले आओ पोस्ट कार्ड, करो एसएमएस, खुद भी परेशान हो और दूसरों को भी परेशान करो। आज स्कूटर चोरी हुआ है, कल कुछ और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। बबलू के एग्जाम आ रहे हैं, वो इस साल फिर से फेल हो गया तो, और पापा जी तो वैसे भी एक्सपायरी डेट पर चल रहे हैं, कहीं उनको कुछ हो गया तो भविष्य में कुछ भी बुरा हो सकता है। मैं भी लाऊंगा पोस्ट कार्ड। और शिवाय, मेरी अंतरात्मा भी इस वक्त यही कह रही है कि मैं लिखूंगा पोस्ट कार्ड। 11, 21, 51 नहीं, सैकड़ों पोस्ट कार्ड मैं भी लिखूंगा। ए बहू बेटा, हाँ पापा जी। देखो पोस्टमैन ये पोस्ट कार्ड दे के आए और देखो भग्गू ने क्या लिखा है इसमें। अच्छा लो, ये भी पोस्ट कार्ड लिखने लगे। चलो अच्छा है, सद्बुद्धि तो आई इनको। ओम नमः शिवाय, ये तो सिर्फ एक ही बार लिखा है। अरे आगे तो पढ़ो। पढ़ती हूँ। प्रिय मित्रों, आस्था और श्रद्धा इंसान के मन में होती है, और सच्ची श्रद्धा के लिए एक बार ईश्वर का नाम ले लो तो आपकी आवाज भगवान तक पहुँच जाती है। उसके लिए जरूरी नहीं कि 108 बार पोस्ट कार्ड पर लिखकर पोस्ट किया जाए, या फिर 9 बार, 11 बार या 21 लोगों को एसएमएस फॉरवर्ड किया जाए। ये समय और पैसे की बर्बादी है। ये गलत है कि अगर आपने ये पोस्ट कार्ड पोस्ट नहीं किए या ये एसएमएस फॉरवर्ड नहीं किए तो भगवान आपका अनर्थ करेंगे, क्योंकि ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते। लोगों को डराने पर मत जाइए। डर से पैदा की गई श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार का अंधविश्वास बढ़ाने वालों से दूर रहें। सर धन्यवाद, भगवान दास चौबे। हाँ बोलो, क्या बात है? आ गए। ये क्या फालतू का पोस्ट कार्ड लिखा है आपने? अरे वाह, मिल गया। इसका मतलब सभी को मिल गया होगा ना? बाकी से मतलब? अरे पापा जी, बॉबी ने जिन जिन लोगों को ये पोस्ट कार्ड भेजा था, मैंने उन सभी को ये वाला पोस्ट कार्ड भेज दिया। हाय हाय, फिर मेरे चाचा जी, मौसा जी, भाई बहन, भाभियां, सहेलियां सब क्या सोचेंगी? मेरा पति इतना नास्तिक है। अरे बॉबी, आस्था और अंधविश्वास में अंतर होता है भाई। ये तुम कर रही हो ना, ये आस्था नहीं है, ये डर है, खौफ है। वही तो, इंसान अगर भगवान से नहीं डरेगा तो और किससे डरेगा? खन्ना साहब को देखो, उन्होंने भगवान से डर डर के ही तरक्की की है जिंदगी में। वो भी तरक्की करने के लिए भगवान पर भरोसा होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ना कि पोस्ट कार्ड पर 108 बार ओम नमः शिवाय लिखना चाहिए। वही तो, स्कूटर चोरी हो जाने के बाद भी अकल नहीं आई आपको। अब ये पोस्ट कार्ड पोस्ट करने के बाद न जाने क्या क्या बुरा होगा। सालू साहब, वो आपका स्कूटर मिल गया है, जाके थाने से ले आइए। क्या? क्या? कहाँ? कैसे? ऐसे नास्तिक लेटर लिखने के बाद भी स्कूटर मिल गया? पर कैसे? मतलब क्या तुम्हारा? नहीं मतलब अच्छा हुआ कि स्कूटर मिल गया, लेकिन ये लेटर के बाद भी। अरे साड़ू साहब, चलिए थाने चलते हैं, स्कूटर लेकर आते हैं। जीजा जी, अब ये थाने नहीं जा पाएंगे। क्यों भाई? कसम सलमान खान की, अब ये दबंग नहीं रहे, इन्हें सस्पेंड किया गया है। क्या? अरे इतने आस्था भरे लेटर लिखने के बाद भी आपको सस्पेंड किया गया? नाम मत लो, लेटर
बॉबी। गोबर बेटा तुम सस्पेंड कैसे हो गए? अरे क्या बताएं चाचा जी, वो क्या है कि हम ड्यूटी पर वो पोस्ट कार्ड लिख रहे थे, तभी इंस्पेक्शन पर एसपी साहब आ गए। और तुमने उनसे कह दिया हुआ कि एसपी साहब आप भी पोस्ट कार्ड लिखो। अरे नहीं नहीं, कसम जीतू जी की, ये बेवकूफ दिखते हैं, है नहीं। अरे वो क्या है कि एसपी साहब तो पहले से ही ऐसे पोस्ट कार्ड और जो है एसएमएस से परेशान थे। अब जब उन्होंने हमें लिखते देखा तो आग में घी का काम हो गया समझो। उन्होंने खड़े खड़े हमको जो है सस्पेंड कर दिया भाई। बॉबी अब तुम मुझे बताओ क्या कहें? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि मुझ जैसे नास्तिक का स्कूटर मिल गया और ये भगवान का नाम लिखते 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 भी सस्पेंड हो गए, क्या ख्याल है तुम्हारा? बोलो। वही तो, पता नहीं किस मनहूस ने वो पहला पोस्ट कार्ड भेजा था, उसके बाद हमको इतने सारे पोस्ट कार्ड भेजने पड़े लोगों को। चलो शुक्र है भगवान का, देर आए दुरुस्त आए। पता है पोस्ट कार्ड लिख लिख कर मेरी उंगलियां दुखने लगी हैं। उंगलियां? हाँ। अरे बॉबी फिर तो तुम जो है पकौड़े नहीं बना पाओगी हैं। नहीं नहीं जीजा, वैसा नहीं है। क्या है कि आप अभी ताजा ताजा सस्पेंड हुए हैं ना, तो आपका मन बहुत दुखी होगा, तो पकौड़े बना देंगे आपको, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अरे बहू बेटा, हम जरा वो बाकी बचे हुए पोस्ट कार्ड ले आए जरा। अरे लेकिन क्यों? क्या क्यों? पकौड़े बनाने के लिए। अच्छा अरे आइए पकौड़े खाते हैं। ये लीजिए आपके लिए। अरे कैसे लगेंगे पोस्ट कार्ड के पकौड़े? ईश्वर कभी किसी का अनर्थ नहीं करते। शिवाय, ये क्या भाई, तुम भी? यार हद होती है किसी बात की। सारी दुनिया को समझाते हो तुम शिवाय, तुम्हारी वजह से मैंने इतने लोगों को समझा दिया और अब तुम भी पोस्ट कार्ड लिख रहे हो। ये मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ भगवान दास। मेरे लिए? हाँ। शो में मुझे पूरी उम्मीद थी भगवान दास तुम ऐसा ही कुछ करोगे। थैंक यू। लेकिन शिवाय मैंने वही किया जो मेरी अंतरात्मा ने कहा। अपनी अंतरात्मा की सुनोगे तो हमेशा सुखी रहोगे भगवान दास। मतलब अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा दुखी था, पर हाँ तुमने साबित कर दिया कि मैं तुम्हें अपनी सबसे सुंदर रचना कहता हूं, तो कुछ गलत नहीं कहता। मैं अच्छा हूं शिवाय क्योंकि तुम मेरे साथ हो। सच कहूं तो मैं डर गया था पापा जी, बॉबी, बच्चों को लेकर कि कहीं उनका कुछ अनर्थ ना हो जाए। और अब मैं ये सोच रहा हूं कि दुनिया में कितने लाखों लोग ऐसे होंगे जो अपने परिवार की असुरक्षा, भविष्य और तरक्की को लेकर ऐसे ही डर कर भक्ति करते होंगे। बिल्कुल होंगे भगवान दास, पर तुमने तो डर का सामना किया क्योंकि तुमने मुझे समझाया। शिवाय बाकी लोगों को भी समझाओ, मैं कसम से कह रहा हूं वो समझ जाएंगे। समझाता हूं मेरे भाई, पर वो सुनते नहीं। हाँ, पर कुछ लोग हैं जो सुनते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे जैसे ही नेक, सच्चे और ईमानदार भगवान दास हैं, जो मेरे दिल के करीब है। तो बाकी लोगों को भी करीब लाने की कोशिश करो ना भाई। भगवान दास, ताली एक हाथ से नहीं बजती। यदि मैं उन्हें अपने करीब लाने की कोशिश करता हूँ, तो उन्हें भी तो मेरे करीब आने की कोशिश करनी पड़ेगी ना मेरे दोस्त। आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ आएंगे, लेकिन पहल तुम करो ना। करता हूँ मैं पहल भगवान दास, पर वो लोग मुझसे डरते हैं और डरकर मेरी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और इसी कारण से मैं उनसे दूर चला जाता हूँ, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों को डराना नहीं चाहता। समझ रहा हूं तुम्हारा इशारा। और हाँ भगवान दास, एक बात याद रखना, जहां डर होता है वहां सच्ची श्रद्धा हो ही नहीं सकती, और जहां सच्ची श्रद्धा होती है और मुझ पर पूरा विश्वास होता है, वहां डर की आवश्यकता नहीं। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरी तरह शिवाय को यानी भगवान को सब लोग अगर दोस्त समझ लें तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। क्या बात है भगवान दास, समझदार हो रहे हो। दोस्त किसका हूं? शिवाय, थैंक यू सो मच।
छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले।